प्रत्येक दिन हत्याएं ही हत्या। आज देखिए, मैं सुबह न्यूज में देख रहा था कि खुलेआम अपराधियों ने कुर्सेला में एक कोई झा व्यक्ति था, उसको गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसा एक भी जिला नहीं है, सैकड़ों राउंड गोलियां चलती है। मतलब कह सकते हैं नई सरकार गठन के बाद 100 से अधिक हत्याएं सिर्फ हो चुकी है। किनके जी ऊपर बुलडोजर चला? गरीबों के ऊपर। बड़े बड़े लोग जो अतिक्रमणकारी हैं, उनके ऊपर कहाँ बुलडोजर चला है? ये तेवर शुरुआती जिसको कहते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस का है, या वाकई में ये तेवर सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है? देखिए, मैं अमिताभ ओझा जी से सहमत होते हुए एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो चीजें चल रही हैं, ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार की सरकार में जो चीजें नहीं हो पाई थी अभी तक, जो आपने कहा कि 20 साल को नीतीश सरकार और अभी क्या, तो अभी जो गृह मंत्रालय के दौरान नीतीश कुमार के जो गृह मंत्री रहते हुए जो नहीं हुआ था, वो काम कहीं न कहीं करने की कोशिश सम्राट चौधरी की ओर से की जा रही है। या यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी लकीर खींचनी चाहती है नीतीश कुमार के पैरेलल, क्योंकि भारी दबाव था जब गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के कोटे में आया। सम्राट चौधरी जब गृह मंत्री बने तो कई तरीके का सवाल था। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने इतने दिनों तक बिहार को बेहतरीन तरीके से संभाला है। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का टैग भी इसीलिए मिला कि उनके पास गृह मंत्रालय था और गृह मंत्रालय को चलाते हुए उन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया। कमियां होती हैं तो वो जो एक दबाव कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी पर भी होगा, भारतीय जनता पार्टी पर भी होगा कि हमने गृह मंत्रालय तो ले लिया, लेकिन इसको चलाएंगे कैसे, बताएंगे कैसे कि क्यों लिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं मैसेज देने की, बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि नहीं देखिए इस तरीके से चीजें चलेंगी। और जिस तरह जो बुलडोजर चल रहा है, अगर बुलडोजर की पहली बात कर लें तो अतिक्रमण बिहार की एक बड़ी समस्या रही है, जिसको नीतीश कुमार ने या नीतीश कुमार के गृह मंत्री रहते हुए कभी चिमटे से भी छूने की कोशिश नहीं हुई। हाईकोर्ट जब सख्त हुआ तब कोशिशें हुई, लेकिन बड़े व्यापक तौर पर कभी बिहार में नहीं हुआ। यही कारण है कि आज आप देखेंगे बिहार के तमाम शहरों को देखेंगे तो वहां बड़े पैमाने पर आपको इंक्रोचमेंट दिखेगा। बॉटल नेक की सड़कें, यानी पहले तो खूब चौड़ी दिखेंगी और एक जगह पर जाकर के संकरा हो जाती हैं। क्यों? इंक्रोचमेंट है। तो वो हटाने का साहस शायद नीतीश कुमार जब तक गृह मंत्री रहे उन्होंने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने यह रिस्क लिया है एक तरीके से, क्योंकि इससे नाराजगी भी होगी। कहीं ना कहीं कुछ लोग जिनके घर टूटेंगे, जो वर्षों से काबिज थे, उनको लग रहा था कि ये मेरा हक है और सरकार अब जो कर रही है, हमने वोट दिया और हमारे खिलाफ काम कर रही है, तो थोड़ी बहुत नाराजगी भी सरकार को इसको लेकर के झेलनी पड़ेगी। लेकिन कायदे से देखा जाए तो ये कार्य तो होना चाहिए था, वर्षों पहले होना चाहिए था। और कहा यह जा रहा है कि ये सब कार्य जो हो रहा है, गृह मंत्रालय जो कार्य कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कोर्ट के भी आदेश हैं। तो कोर्ट तो पहले भी आदेश देता था, लेकिन पहले खाना पूर्ति तक कर दिया जाता था। नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा, उसका मतलब भी साफ था कि वो पूरा कानून व्यवस्था अपने ढंग से चलाना चाहते थे। उन्होंने अपने ढंग से चलाया, लेकिन एनक्रोचमेंट बढ़ा, करप्शन बढ़ा, थानों में जिस तरह का व्यवहार देखने को मिला, आम आदमी की सुनवाई कम हुई। आखिर नीतीश कुमार ने इस पैटर्न पे काम क्यों किया, जिससे अब बीजेपी बदलना चाहती है और ये बताना चाहती है कि अब वो रवैया नहीं चलेगा जो नीतीश कुमार के शासन में चला था? क्या वजह समझ में आती है अरुण कुमार जी आपको? देखिए मीना जी, आप लोग जिस सवाल पर आज चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए। आपने ठीक ही कहा, 2 दशक से बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है, भाजपा भी साथ में है। और अभी जो एक्शन दिख रहा है, चाहे आप सम्राट चौधरी जी की बात कर लें, चाहे विजय चौधरी जी की बात कर लें, खास करके अभी मैं सुन रहा था कि इन्हीं दोनों के पास जो मंत्रालय है, गृह विभाग सम्राट चौधरी जी के पास है, राजस्व विभाग विजय सिन्हा जी के पास जो आया है, तब से ये एक्शन दिख रहा है। आपने जैसा कि अभी कहा कि क्या इनका जो तेवर है सुधार प्रक्रिया के मकसद से है? नहीं, मैं कहना चाहूंगा ये दोनों का जो
एक्शन है, तेवर है, सुधार प्रक्रिया को लेकर नहीं है, बल्कि वसूली प्रक्रिया को लेकर है। वसूलने के पहले, मोटी रकम उगाही करने के पहले भू माफियाओं से, बड़े बड़े अपराधियों से, या फिर सीईओ से, अंचल अधिकारियों से, तो कुछ हल्का फल्का एक्शन दिखाना पड़ेगा ना, उसके बाद ना मोटा रकम आएगा, उगाही होगा। ये समझिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करने के लिए लंबा समय नहीं चाहिए। मिशनरी मैनेजमेंट के सहारे ये जो पुनः सरकार बनी है, अब तो 1.5 महीने होने चले ना, 20 तारीख को ही 1 महीना हो गया और अब इससे ज्यादा हो गया। लॉ एंड ऑर्डर अगर दुरुस्त, अगर कोई भी सरकार चाहेगा या जिसके पास विभाग है, 24 से 48 घंटा काफी है। लेकिन क्या हो रहा है आज? लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए ना, 2 गुनी रफ्तार से और तेज हो चुका है बिहार में। प्रत्येक दिन हत्याएं ही हत्या। आज देखिए, मैं सुबह न्यूज में देख रहा था कि खुलेआम अपराधियों ने कुर्सेला में एक कोई झा व्यक्ति था, उसको गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसा एक भी जिला नहीं है जिस दिन आपको बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाओं सामने नहीं आता है और अपराधी खुलेआम अपराध को अंजाम देता है। सैकड़ों राउंड गोलियां चलती है। मतलब कह सकते हैं नई सरकार गठन के बाद 100 से अधिक हत्याएं सिर्फ हो चुकी है। अन्य वारदात आप छोड़ दीजिए, ये क्या है? आप चलिए, विजय सिन्हा की बात आप कर रहे थे, क्या वहां दिख क्या आ रहा है? स्पष्ट टेलर में यही दिखा, जहां जहां वो शिविर लगाए, कि नीतीश बाबू के जो 2 दशक से ये सरकार थी, आकंठ डूबा हुआ, भ्रष्टाचार चरम पर, ब्लॉक में, अंचल में लोग परेशान, लोगों का परेशानी तो सामने आज आपने देखा। बीजेपी के प्रवक्ता मीना जी, तो ये अभी हमारे साथी बहुत अच्छा बात बोल रहे थे बुलडोजर को लेकर। ऐसा नहीं कि बुलडोजर और ये कार्रवाई और अतिक्रमण आज का मामला है, ठीक है, 20 साल से इनकी सरकार है। मीना जी सुन लीजिए ना, अरुण जी, आपकी बात का अर्थ ये है, आपने सीधे सीधे आरोप लगाया है सरकार पर कि सरकार की मंशा दरअसल एनक्रोचमेंट हटाना नहीं है, बल्कि उगाही करना है, एकदम सीधे स्पष्ट शब्दों में, बिना किसी दोनों जगह। अरे आप देखिए मीना जी, मैं अपनी 10 सेकेंड में बात को समाप्त करूंगा। किनके ऊपर बुलडोजर चला? गरीबों के ऊपर। बड़े बड़े लोग जो अतिक्रमणकारी हैं, उनके ऊपर कहाँ बुलडोजर चला है? बुलडोजर जो रोजी रोटी कमाने वाले लोगों के पेट पर चला है, उन्हें बसाने के पहले उजाड़ दिया गया कड़ाके के ठंड में। और आपने देखा उनका बयान जो आया, किस तरीके से आक्रोशित है सरकार के खिलाफ। तो ये सारी बात है, सरकार की मंशा स्पष्ट दिखाई पड़ रही है।